पीके नंगा रहता था, जो देखने में पूरा इंसान है, तो जाहिर है उसका प्लैनेट भी अर्थ जैसा ही रहा होगा। तो क्या वहाँ ठंड नहीं पड़ती थी? हम इंसान कपड़े क्यों पहनते हैं, उसका बायोलॉजिकल रीज़न है मौसम से खुद को बचाना, फिर वो चाहे ठंड हो, गर्मी हो या बरसात। घर बनाने के पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है। किरदार को इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में साइंस को फिल्म मेकर जिस तरह से इग्नोर करता है, ताक पर रख देता है। उस वक्त जैसा कि आदमी चाहता था यार तू इंजीनियर डॉक्टर बने, मैं इंजीनियर बनना चाहता था। क्यों बनना चाहता था? इसलिए कि सारे दोस्त बनना चाहते थे, फैमिली में इंजीनियर बनना, तो हम भी इंजीनियर बनना चाहते थे। मेरी एडमिशन कहीं नहीं हुई 12th के बाद। मार्क्स परसेंटेज इतने अच्छे नहीं थे कि कहीं एडमिशन हो सके। So you were an average student. I was an average student. राजू हिरानी कभी भी साइंस के होनहार छात्र नहीं रहे हैं। एक मीडियोकर स्टूडेंट हैं और ना ही विज्ञान में उनकी कोई जिज्ञासा दिखती है। अगर उनके अंदर साइंस की कदर होती तो उनका एलियन किरदार क्यों पल के नहीं झपकाता है, क्यों वो नंगा रहता था? इसका जिक्र फिल्म में कहीं ना कहीं आता है कि कैसे पीके का ह्यूमन एवोल्यूशन अर्थ के ह्यूमन एवोल्यूशन से स्लाइटली डिफरेंट है। पीके इज बेटर ह्यूमन एवोल्यूशन देन अर्थ। पीके में जिस तरह से आमिर खान का किया गया एलियन किरदार आंखें नहीं झपकाता है। ह्यूमन एनाटॉमी एक लंबे एवोल्यूशन के दौर से गुजरी है और गुजर रही है। ह्यूमन बॉडी के हर फंक्शन की एक वजह है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आंखें ब्लिंक क्यों करती हैं। कई की रीजंस हैं। हमारी आईज में नमी और चिकनाई बरकरार रहे, जिसके चलते आंखें हेल्दी बनी रहती हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आई की वजह से आंखों में मैल और कचरा काफ़ी हद तक नहीं जा पाता है। ब्लिंकिंग की वजह से आंसू पूरी आंखों में फैल जाते हैं और साथ में कचरे को समेटते हुए बाहर निकल जाते हैं और आंखें साफ साफ देख पाती हैं। अगर इंसान की आंखें ब्लिंक ना करें, इफ़ ह्यूमन स्टॉप ब्लिंकिंग, their eyes would experience rapid dehydration leading to discomfort, pain and potentially vision loss. बंदा अंधा तक हो सकता है। So his eyes started looking slightly bigger than normal and he wouldn't blink in the film. पीके का एलियन किरदार ब्लिंक नहीं करता है तो वो अंधा क्यों नहीं हुआ? फिल्म इस लॉजिक में नहीं जाती है, बस किरदार देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है तो साइंस ह्यूमन एवोल्यूशन जाए भाड़ में। टर्मिनेटर में रोबोट का किरदार जो देखने में इंसान के जैसा है, वो नंगा आता है फ्यूचर से और फिर वो कपड़े ढूंढता है। I need your clothes, your boots and your motorcycle. बस फिर क्या था, पीके भी नंगा आता है और डांसिंग कार से कपड़े चुराता है और पीके ने जितनी बार भी कपड़े बदले हैं उसे डांसिंग कार मिली भी जा रही है। इंडिया का ये कौन सा शहर है जहां कार में इतना सेक्स चल रहा है और पीके उस कार के आसपास मौजूद, और डांसिंग कार में लड़का लड़की अपने एक एक कपड़े उतार के ताकि पीके भाई को उसका पैंट शर्ट अंडरवियर घाघरा चोली आसानी से मिल जाए। पीके की आंखें अगर आम इंसान के जैसे ब्लिंक करती और वो कपड़े पहना हुआ आता तो फिल्म की कहानी में कितना फर्क पड़ता। अगर पीके छूकर इंसान के दिमाग की सारी बातें पढ़ सकता था तो बोलने का सेंस उसके अंदर कहां से आ गया, वो भी अचानक? स्टार्टिंग से पहले ही होगा। Say hi. Hi. बच्चा जब पैदा होता है तो उसे पहला शब्द बोलने में महीनों लग जाते हैं, पर पीके को नहीं। हम ह्यूमंस अर्थ पर लगभग 3 लाख साल से हैं। 1,30,000 साल पहले हमने बोलना शुरू किया, मतलब 1,70,000 साल तक इंसान कुछ भी नहीं बोला, इशारों से काम चलाता रहा। ह्यूमन एवोल्यूशन की ये इन्फॉर्मेशन गूगल करो तो आसानी से मिल जाती है, पर नंगा सुपरस्टार ज़्यादा अपीलिंग है। ह्यूमन एवोल्यूशन गया तेल लेने। विरोधाभास समझने की कोशिश कीजिए। हम इंसानों ने बोलना सीखा क्योंकि सिर्फ इशारों के ज़रिए अपने थॉट्स को इमोशन और तर्क के साथ पूरा समझा पाना मुमकिन नहीं था, पर पीके की दुनिया में लोग छूकर एक दूसरे का मन पढ़ लेते थे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जी। पर पीके बोल भी लेता है। चलो मान लिया कि पीके के प्लेनेट पर कभी लोग बोलते होंगे, पर उनका ह्यूमन एवोल्यूशन इस तरह से आगे बढ़ा कि उन्होंने टच के जरिए सीधा मन ही पढ़ना शुरू कर दिया और बोलना बंद। ये वही बात हो गई कि इंसानों के पूर्वजों को पूंछ हुआ करती थी और आज मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इंसान को ज़रूरत पड़ी तो उसने एक झटके में पूंछ उगा ली, जैसे कि एक झटके में पीके ने बोलना शुरू कर दिया। जी। और ये जो बोलने लिखने पढ़ने का इंटेलिजेंस तर्क शक्ति इंसान के अंदर है, उसी के चलते सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। उसी के दम पर कैमरा टेक्नोलॉजी बनी है, जिसके जरिए राजू हिरानी जैसे फिल्म मेकर साइंस की खिल्ली जमकर उड़ाते हैं। हमारे मन में आया तो नहीं झपकाएगा पीके आंखें।